मैंने आपको बताया था कौन से वाले सेटों में, जो 4G सेट। आज मैं आपको बता रहा हूँ 5G सेट कि 5G सेटों में प्रॉब्लम कहाँ से आती है और कैसे काम करना है। इसकी रिक्वायरमेंट अपन देखेंगे। सबसे मेन मैंने आपको जो बताई थी कि भाई इसकी सप्लाई कहाँ आना चाहिए, वीपीएच पावर। कहाँ से आ रही है? ये आपके आ रही होगी पावर से, वीपीएच पावर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये देखेंगे अपन, ये सारा इसका इनपुट। उसमें कितनी आ रही थी? 4। इसमें कितनी आ रही? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक पावर भी, टोटल 7 ट्रैक आ रही। अब ये 7 ट्रैक आपकी जो आ रही हैं, इसको अपन को देखना है कि ये कहाँ से आ रही है ना। ये हो गई कौन सी? इनपुट की, है ना। और ये वाली कौन सी हो गई? आउटपुट की। ये पूरी ट्रैक्स कहाँ से आ रही है, मैं आपको उसको चेक करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए सीपीयू से। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि वो पावर का काम खत्म हो गया, जहां से पहले पावर से वो सिग्नल ले रही थी वो चीज खत्म हो गई। अब कहां से आ रही? सीपीयू से आ रही। अब अगर आपके पास रिंगर नहीं बज रहा, इस सेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी आ रही है कि साहब रिंगर नहीं बज रहा, कैमरा नहीं चल रहा, सिम नहीं चल रही और आपका फ्लैश काम नहीं कर रहा। इस टाइप के मुख्तलिफ अलग अलग फॉल्ट आ रहे हैं, देखे होंगे आपने, है ना। सेट बंद हो गया तो सारा का सारा आप देखेंगे कि इसमें सीपीयू से बन रहा है। अरे अब इसमें आपने रिंगर को चेक किया कि रिंगर नहीं बज रहा, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इस पर रिंगर आईसी पर सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही। कहां पर? ये रिंगर आईसी आपको दिख रही, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये रिंगर आईसी पर यहां पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहां पर वोल्टेज आ रहा है और यहां पर आउटपुट, ये कॉइल दिख रहा है आपको, ये कॉइल के आउटपुट पर अगर वोल्टेज नहीं आ रहा, मतलब आपकी कॉइल खराब हो सकती है ना। ये कॉइल पर आपका यह इनपुट आ रहा है और आउटपुट नहीं आ रहा, तो भी ये आउटपुट से सप्लाई जा रही है ना, ठीक है। अब ये कॉइल अगर आपकी खराब हो गई तो भी आपका इस रिंगर नहीं बजेगा। तो आपको ये देखना जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप सीपीयू निकालो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब वोल्टेज आ रहा है मतलब आपका फॉल्ट कहाँ होगा, या तो इस आईसी में होगा या फिर सीपीयू में होगा। अब सीपीयू में है या रिंगर आईसी में है, कैसे देखेंगे? इस आईसी को निकालना है आपको। निकालने के बाद यहाँ रख लेना। आपको ये 6 जगह 1 2 3 4 5 6 ये 6 जगह आपको जीआर देखना है कि आपके पास यहाँ पर जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा। कहाँ पर? इस 6 पॉइंट पर ग्राउंड पे लगाएंगे मल्टीमीटर, जैसा कि अभी आपने चेक करा था कि ग्राउंड पर लगाया अपन ने। ग्राउंड पे लगाने के बाद आपको यहाँ पर काली वाली प्लॉट को आपको रखना है। इस प्लॉट को काली वाली को आप रखेंगे। अगर यहाँ पर जीआर आ रहा है, मतलब आपकी सीपीयू से जो सिग्नल आ रहा है वो आपके ओके, ठीक है। ऐसे कितने ट्रैक को देखना है आपको? 6 ट्रैक, 1 2 3 4 5 6, कितने? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक काय की? पावर की, ठीक है। तो अपन को ये देखना है 2 4 5 6, ये 2 कहां से आ रही? ये 2 चेक करते हैं अपन कहां से आ रही। अलग है ऊपर सीपीयू, ये भी सीपीयू से है ना। कितनी हो गई? 8 ट्रैक। ये 8 ट्रैक आपकी सीपीयू से आ रही है। अगर इसमें से एक का भी सिग्नल आना बंद हो गया, अगर एक का भी आना सिग्नल बंद हो गया तो आपका रिंगर बजेगा क्या? नहीं बजेगा। तो आजकल के सेटों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सेट गिरा, हल्का सा भी एक ट्रैक ड्राई हुई, रिंगर बजना बंद। इसमें से एक की भी रिक्वायरमेंट कम हुई तो आपका रिंगर का साउंड बंद हो गया। या इसके अलावा किसी और चीज से, अगर मान लो सपोज करो कोई पावर को सपोर्ट कर रही है, कोई यूएमसी को सपोर्ट कर रही है, या किसी भी चीज के लिए जा रही है, वो चीज ड्राई हो जाएगी तो वो बंद हो जाएगी। ऐसा कि आपका ये रिंगर से इसका ताल्लुक खत्म हो गया पावर। अब फॉल्ट आएगा कहां से आएगा? सीपीयू से आएगा। और सीपीयू थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर जाती, झेल जाती है ना, लेकिन पावर नहीं झेल पाती, फौरन निपट जाती। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि कभी भी शॉर्ट होती है, ज्यादातर पावर शॉर्ट होती है, सीपीयू बहुत कम शॉर्ट होती है किसी भी चीज की। उसको बनाया इस हिसाब से जाता है। तो अब सारा जो सिग्नल देने का काम कर दिया किसमें कर दिया? सीपीयू में कर दिया। अच्छा, पावर में और सीपीयू में सिग्नल, मतलब दोनों में फर्क क्या होता है कि पावर जल्दी खराब हो जाती है और सीपीयू कम खराब होती है। ऐसा क्यों? पावर सिग्नल का काम करता है। पावर सिग्नल का काम नहीं करता भाई, सीपीयू सिग्नल का काम। हाँ, सीपीयू सिग्नल का काम कर रहा है और 2.8 पे काम कर रहा है ना। और पावर 3.7 पे काम कर रहा है। उस पर ज्यादा बोल्ड है, उस पर ज्यादा लोड है, इसलिए जल्दी खराब होगा।
और जिस पे लोड कम होगा वो कम खराब होगा, है ना। उस पर 2.8 भी है सप्लाई और सिग्नल देता है, ज़्यादातर वोल्टेज लेता है और सिग्नल को देता है। और इसका काम क्या है, वोल्टेज लेता है वोल्टेज देता है। कुछ जगह अगर सर्किट बना दिएगा भाई सिग्नल देना है उसको, अब वो बेचारा वोल्टेज भी दे रहा है और सिग्नल भी दे रहा है, अब दो काम हो गए उसके, तो अब प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, है ना। अब इनको एक काम दे दिया कि भाई आपको खाली इंस्टीट्यूट में काम सीखना है, और दूसरा काम भी दे दें कि भाई शाम को 5 बजे के बाद तुम्हें दूसरी जगह भी रात में 12 बजे तक देखना है, कर लेंगे, लोड आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ ये चीज़ आपको समझना है कि आपको एक एक चीज़ को क्लियर समझते जाना है। अब आपके पास क्या हो रहा है कि GR, जैसे अब आपके पास GR अगर आ रहा है तो अपन को कहाँ पर देखना है कि अगर इस पॉइंट पर 6 जगह पर GR आ रहा है और 2 ट्रैक ये ऊपर जा रही है 8 ट्रैक पर, अगर ये 8 ट्रैक पर आपका GR आ रहा है मतलब आपका 100% CPU आपका ओके होगा, और फॉल्ट कहाँ आ रहा होगा, सिर्फ IC में आ रहा होगा, सिर्फ आपको IC चेंज करना है, आपकी प्रॉब्लम खत्म। अब आप लोग ये कंफ्यूज होते हो बार बार कि भाई मैं IC में काम करूं, CPU में काम करूं, कहां पर करूं, मैं कैसे पता चले मेरे को। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि मैं इस तरीके से मैं आपको एक एक चीज को देख सकता हूं और इस तरीके से डायरेक्ट उस जगह पर पहुंच सकता हूं कि हाँ पर इस जगह पर अपन को काम करना है। कौन सी पावर, तो अपन को बाहर ही देखना है ना, अपन को तो CPU और देखो पावर, अगर पावर की ट्रैक अपनी जाएगी तो अपन को कहीं से भी ले सकते हैं। पावर का मैंने आपको बता दिया कहाँ से लेना है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दी। जहां पर 3.7 वोल्ट आ रहा है वहां से दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या, हाँ वो भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक एक चीज को आपको समझना है। जितने दुकानदार हैं ज्यादातर प्रॉब्लम आती है कि भाई कहाँ पर काम करूं कहाँ पर नहीं करूं, ये एक एक, इसलिए मैं आपको इतने दिन अभी 1 हफ्ता आपको इसी में लगा दिया ताकि आपको शुरू की चीजें समझ में आ जाएंगी तो बात की आपको सारी आसान हो जाएंगी। अब आपको समझना आसान हो गया होगा, आपको थोड़ा थोड़ा डीपली समझ में आना शुरू हो गया होगा, है ना। नहीं तो बाद में पहले जो है ना शुरू